हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूपीएस क्या है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सवाल आ सकता है। अब ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम स्टार्ट किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, यूनिफाइड पेमेंट स्कीम स्टार्ट करने के पीछे मकसद ये है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हों उनका पेंशन सुनिश्चित हो, यानी निश्चित हो। दूसरा, एश्योर किया जाए, फैमिली पेंशन की व्यवस्था हो। और तीसरा, मिनिमम पेंशन भी एश्योर किया जाए। तो मिनिमम पेंशन, फैमिली पेंशन और सरकारी कर्मचारियों का एश्योर पेंशन इसका मेन पर्पस है। ठीक है। इसके बाद फैक्ट है कि इसको स्टार्ट कब से किया जाएगा, यूपीएस कब से लागू होगा। तो यूपीएस जो है 1 अप्रैल 2025 है ना, मुझे लगा 15 तो नहीं लिखा गया। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसमें कितना क्या मिलेगा, देखिए, जो भी सरकारी कर्मचारी मिनिमम 20 साल, पहले 25 साल, पहले 20 साल था, मिनिमम यदि 25 साल तक काम करेंगे तो उनको रिटायरमेंट के पहले नौकरी का जो आखिरी 12 महीने की सैलरी होती है उसका 50% उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम 25 साल काम कर लेंगे तो उनके पिछले रिटायरमेंट के 1 साल पहले का जो एवरेज सैलरी है उसका 50% उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दूसरा है कि यदि कोई पेंशन ले रहा है और उस पेंशन भोगी की मौत हो जाए फिर क्या होगा। यदि ऐसी स्थिति आती है तो उनके परिवार को अब कितना मिलेगा। अब मौत के वक्त जो पेंशन मिल रहा था उस पेंशन का 60% उनको मिलेगा। ठीक है, तो उसका 60% मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी अगर 10 साल ही नौकरी करता है और वो चाहता है कि हम नौकरी छोड़ दें, अब नहीं करें, तो यदि कोई 10 साल में नौकरी छोड़ता है तो उसको 10,000 रुपए ही पेंशन मिलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब कितने लोगों को फायदा होगा, चूंकि अभी सेंट्रल सरकार के द्वारा लाया गया, स्टेट के द्वारा अभी नहीं लाया गया, अभी इंप्लीमेंट होने में भी समय है। तो लगभग 23 लाख कर्मचारी को फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपलसरी सबको यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपनाना ही है, वो एनपीएस के साथ भी रह सकते हैं। तो वो एनपीएस के साथ रहना चाहें या यूपीएस के साथ रहना चाहें, उनकी मर्जी है। और यूनाइटेड पेंशन स्कीम के अंदर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर जो महंगाई इंडेक्स है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ाया भी जाएगा। तो ये सारे फैक्ट है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका जो उद्देश्य है वो, और जो नई पेंशन योजना कब से लागू होगी, मिनिमम ये याद रखना है, और टर्म्स एंड कंडीशन तो याद रखना ही रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का।